हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उस पर आज यह नोट्स हम लोग देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द डिजीजेस विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स. द ट्रांसफर ऑफ द इन्फेक्शन कैन ऑकर थ्रू एयर, वाटर, सर्फेसेज विच आर कॉन्टेमिनेटेड और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? तो यह वह डिजीज़ होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, और यह एक इन्फेक्टेड एनिमल्स या उसके बाइट या उसके काटने की वजह से भी यह उसे फैल सकता है, या कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स का नेल से स्क्रैच लग जाने की वजह से भी यह डिजीज़ फैल सकता है। यह मेनली जो होता है, यह इन्फेक्शन जो या डिजीज़ या बीमारी जो होता है वो एयर के थ्रू फैल सकता है, वाटर के थ्रू, या फिर जो कॉन्टामिनेटेड अगर कोई ख़राब सरफेस है उसके थ्रू, ख़राब खाना के वजह से, ख़राब पानी की वजह से, और थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम डायरेक्ट इंटैक्ट और सम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के वजह से भी यह डिजीज़ फैलते हैं। इट इज़ एन इलनेस, एक बीमारी है कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट और इट्स टॉक्सिन्स विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पास टू हेल्दी पर्सन. ये इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि कुछ मलेरिया के लिए जैसे मच्छर एक एजेंट का काम करते हैं, तो उनके थ्रू भी ये क्या होता है कि एक हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. इट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म और वायरसेस लाइक which is called pathogens. Pathogens means disease causing bacterias, okay, that enter and multiply within the human body. जो कि हमारा बॉडी में इंटर कर जाता है और बहुत ही स्पीडली क्या होता है, वो रेप्लिकेट करने लगता है, कॉपी अपना बनाने लगता है और मल्टीप्लाई करने लगता है. पैथोजेन सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी कॉज दिस डिजीजेस. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस डिजीजेस. आगे है लिस्ट ऑफ सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि फैलते हैं. तो मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस, डायरिया, एचआईवी और एड्स, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, फ्लू, जीका, डेंगू. ठीक है. ये सभी कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि अभी कोविड भी आया था. तो ये सब कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि लोगों में फैलते हैं. अब क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है, या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसको देखते हैं. द मेजर ट्रांसमिशन इज़ थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स. दीज बॉडी फ्लूइड्स आर ब्लड, सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड्स. जो हमारा ब्लड से भी क्या होता है, कभी कभी ये हमारा जो इंजेक्शन होता है या ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान भी क्या हो सकता है कि ये फैल सकता है. कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग ड्रग अब्यूज़ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी क्या हो सकता है, नीडल्स के थ्रू क्या हो सकता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो सकता है. या ड्रग अब्यूज़, अगर डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके थ्रू भी एक डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, अगर हम लोग प्रिवेंशन को ना बरतें तब. इवन द मॉडर्न आर्ट वर्क सच एज टैटू एंड पियर्सिंग्स कैन बी फैटल. आजकल जैसे कि लोगों का टैटू, पियर्सिंग, ये सब का जो शौक रहता है उसके थ्रू भी ये रिस्क होता है कि हमको यह कम्युनिकेबल डिजीज़ आ सकता है. These diseases can also spread from the mother to the child in their womb or through breastfeeding. जब फीटस में यह बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ आ सकता है उसके मदर से चाइल्ड में और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक फ्रॉम स्किन टू स्किन. दिस डिजीजेज सच एज रिंग वॉर्म एंड स्कैबीज स्प्रेड इन दिस वे. रिंग वॉर्म जैसे बीमारी क्या होता है, हमारे बॉडी में स्किन टू स्किन टच होने की वजह से भी हमें आ सकता है. Indirect contact is through the foreign entities which enter our body through inhaling the droplets of cough or sneeze or even spitting. Indirect contact वजह से जबकि हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आएंगे भी नहीं, फिर भी यह हमारे अंदर आ सकता है. बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ किसके थ्रू आ सकता है, तो कफ और स्नीज, खांसने छींकने की वजह से और थूकने से क्या हो सकता है कि वह जो उसका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और फिर हम उसी एयर को इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें वो बीमारी आ जाती है. एयरबॉर्न डिजीजेज आर कम्युनिकेबल एंड स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ एयर. जो हवा के कारण जो बीमारी होने वाले होते हैं वह भी कम्युनिकेबल होते हैं और हवा के माध्यम से ही फैलते हैं. द पैथोजेंस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज as they are suspended in the air and can make any healthy person sick when inhaled. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई पर्सन छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से जो निकला,
ठीक है, वो बैक्टीरिया वो एयर में चला गया और वो फ्रीली एयर में है, और अगर उसी एयर को हम लोग इनहेल करते हैं तो हमें भी वह बीमारी, वो बैक्टीरिया का होता है, हमारे भी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें भी वह बीमारी हो सकता है। रिसीविंग अ बाइट फ्रॉम एन एनिमल और इंसेक्ट कैरिंग द पैथोजन, ठीक है, जैसे हनी बी वगैरह काटता है, कुत्ता काटता है तो रैबिस वगैरह होता है। तो अगर एनिमल का बाइट से भी अगर हम लोग एनिमल का बाइट अगर हम लोगों को लगता है तो उससे भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड्स, ख़राब खाना हम लोग खा रहे हैं, ख़राब पानी पी रहे हैं तो उससे भी हम लोग यह कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स, क्या लक्षण दिखेगा। वंस अ पैथोजन हैज़ इंटर्ड अ पर्सनस बॉडी इट ऑफन विल बिगिन रेप्लिकेटिंग, एक बार अगर पैथोजन किसी बॉडी पर्सन के बॉडी में इंटर कर गया तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होना शुरू करेगा। द इंडिविजुअल में देन बिगिन टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स, उसके बाद क्या होगा, उस पर्सन को अंदर सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिम्टम्स विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, वह कौन सा बीमारी है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स वो वैरी कर सकता है, इसलिए सिम्टम्स कभी कभी जल्दी दिख सकता है या सिम्टम्स कभी कभी लेट से दिख सकता है। अगर सिम्टम्स लेट से आ रहा है लेकिन उसके बीच में क्या हो सकता है कि वह पर्सन एबल है उस पैथोजन को ट्रांसमिट करने में। सम कम्युनिकेबल डिजीज़ में बी माइल्ड एंड सिम्टम्स पास आफ्टर फ्यू डेज, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं, तो सिम्टम्स क्या होगा, वो कुछ दिन बाद भी दिख सकता है। लेकिन मलेरिया का मच्छर जो होते हैं जब काटते हैं, स्पेशली शाम के समय काटते हैं, और जब काटते हैं तो 3-4 घंटे के बाद वो सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। हाउएवर सम कैन बी सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, और कुछ सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जो कि सीरियस हो सकते हैं और जान का खतरा भी बन सकते हैं। सिम्टम में वैरी डिपेंडिंग ऑन अ पर्सनस ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन, और सिम्टम है वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का ओवरऑल हेल्थ पहले से कितना अच्छा है और उसका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है और कितना अच्छा वर्क कर रहा है। अब लोग देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, तो कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमारा अपना सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखना। द ट्रांसफ़र मेथड्स नीड टू बी avoided such as direct contact with the infected person or putting contaminated hands on the face, जो ट्रांसफ़र होता है जो मेथड होता है ट्रांसफ़र मेथड का, जैसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो सबको अवॉइड करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खास करके, और हमारा जो कंटामिनेटेड हैंड्स है, हाथ अगर गंदे हैं तो उसको डायरेक्टली हमारा फेस पे नहीं रखना चाहिए। ईट हेल्दी सो दैट योर बॉडी डेवलप गुड रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट दैट कम्युनिकेबल डिजीज़, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा से डेवलप हो जाए ताकि हमारा बॉडी में वो ताकत रहे बीमारी से लड़ने के लिए। एक्सरसाइज डेली एंड प्रैक्टिस गुड लाइफ स्टाइल हैबिट्स, एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा सा बनते रहे और हमारा सेल्स एक्टिव रहे। If the pathogen manages to enter your body, you can go to the doctor and get the diagnosis done as soon as possible. अगर बाई चांस अगर पैथोजन इंटर कर जाता है आपके बॉडी में तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और रेगुलर चेकअप करना है जितना जल्दी हो सके। एंटीवायरल मेडिकेशंस एंड एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन। आगे देखते हैं हम लोग। वॉशिंग योर हैंड्स थोरली एंड रेगुलरली, अच्छे तरीके से पूरी तरीके से अपने हाथ को धोने चाहिए। डिसइंफेक्टिंग सर्फेसेस एट होम ऑफन स्पेशली डोर नॉब्स एंड फूड एरियाज, डिसइंफेक्ट करना है वैसे सर्फेसेस को स्पेशली जहाँ पे मैक्सिमम लोग टच करते हैं जैसे कि डोर नॉब्स को, ठीक है, और फूड वाले एरियाज़ को। डिसइंफेक्टिंग पर्सनल आइटम्स सच एज फोन्स, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज जो होते हैं वो फ़ोन में ही होते हैं। कुकिंग मीट एग्स एंड अदर फूड्स थोरली रेगुलर, इनको अच्छे से पका करके ही खाना चाहिए। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन व्हेन प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग फूड, अच्छे से हाथ साफ़ करके खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स को धो करके हाथ साफ़ करके और फ्रेश हाथ से ही खाने को बनाना चाहिए, सर्व करना चाहिए। अवॉइडिंग ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, सड़ा हुआ खाना, बेकार खाना, काफ़ी पुराना खाना, 1-2 दिन का पुराना, ज़्यादा दिन का फ्रिज में रखा हुआ खाना, उस सबको नहीं खाना चाहिए। अवॉइडिंग टचिंग वाइल्ड एनिमल्स, घर में अगर पेट एनिमल्स में है तो उन्हें रेगुलर उनके साथ उसके टच करना या उनको अपने पास नज़दीक रखना, या उनके जो एयर है जो वो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं उसको अपने पास रखना, वो सब नहीं करना चाहिए। रिसीविंग अवेलेबल वैक्सीनेशंस, जो वैक्सीनेशंस हैं, जो मेडिकेशंस हैं, वो सबको प्रॉपर्ली लेते रहना। टेकिंग एंटी मलेरियल मेडिकेशंस व्हेन ट्रैवलिंग वेयर देयर इज़ अ मलेरिया रिस्क, अगर आप ऐसे जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे मलेरिया रिस्क हो सकता है तो वहाँ पे एंटी मलेरियल मेडिकेशंस आप साथ में लेकर के चल सकते हैं।
तो यह था हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ का हमारा कॉजेज़, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।